राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उस औरत ने उसे एक काला बक्सा दिया। इस बक्से को संभाल कर रख, जब भी तुझ पर सोचने का बोझ बढ़े इसे खोलना, पर याद रखना इसे कभी खुला मत छोड़ना। राहुल उस बक्से को नहीं लेना चाहता था, लेकिन अनचाहे ही उसके हाथ उस बक्से की ओर बढ़ गए और उसने उस बक्से को थाम लिया। बक्सा थामते ही वह औरत गायब हो गई। राहुल एक साधारण युवक था जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी डर और बेवजह की सोच। हर छोटी से छोटी बात उसे परेशान कर देती थी। वह घंटों बैठकर एक ही बात को सोचता रहता और इस आदत ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह उलझा दिया था। एक छोटी सी समस्या भी उसके दिमाग में पहाड़ बन जाती थी। इसी कारण वह बेरोजगार भी था। कहीं पर भी नौकरी करने का मौका मिलता तो वह 100 तरह की समस्याएं गिनवा देता और नौकरी छोड़ देता। एक रात राहुल देर तक सो नहीं पाया था। उसके पिता बूढ़े हो गए थे और राहुल अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया था। उसने अपने गांव में ही एक डेयरी फार्म खोलने की योजना बनाई, लेकिन इसके अंतिम चरण में वह फिर से पीछे हटने लगा। वह बार बार सोच रहा था, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते उसे एहसास हुआ कि उसे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए। वह उठकर बाहर टहलने निकल पड़ता है। राहुल ने देखा कि कॉलोनी के पुराने बगीचे के एक कोने में एक अजीब सी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खिंचाव और रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें कुछ खोजती सी लग रही थी। राहुल को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर वह आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वह लौटने के लिए मुड़ा, वह औरत अचानक उसके सामने आ गई। तू बहुत सोचता है ना? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन पैनी थी। राहुल चौंक गया। आप कौन हैं और आप ये कैसे जानती हैं? वह औरत मुस्कुराई। जो तू सोच रहा है वो मैं देख सकती हूँ, और मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर तू ऐसे ही सोचता रहा तो एक दिन तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा और तेरा ये डर और तेरी सोच तुझे पूरी तरीके से निगल जाएगी। फिर तुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उस औरत ने उसे एक काला बक्सा दिया। इस बक्से को संभाल कर रख, जब भी तुझ पर सोचने का बोझ बढ़े इसे खोलना, पर याद रखना इसे कभी खुला मत छोड़ना। राहुल उस बक्से को नहीं लेना चाहता था, लेकिन अनचाहे ही उसके हाथ उस बक्से की ओर बढ़ गए और उसने उस बक्से को थाम लिया। बक्सा थामते ही वह औरत गायब हो गई। फिर राहुल उस बक्से को लेकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। उसने बॉक्स को टेबल पर रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में अब और ज़्यादा सवाल उठने लगे। ये बॉक्स क्या है? इसे खोलने से क्या होगा? क्या मुझे इसे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? वह औरत एकदम से कहाँ गायब हो गई? अंततः उसकी जिज्ञासा जीत गई और उससे रहा नहीं गया। उसने वह बक्सा खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला, एक काले धुएं का गुबार निकलकर कमरे में फैल गया। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक विशाल काला परछाई नुमा जीव सामने आ गया। वह भयंकर दिखने वाला जीव उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। वह सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? हर पल उसे लग रहा था कि ये काली परछाई उसे निगल जाएगी। वह काला जीव अचानक रुक गया और बोला, तू मुझे जानता है राहुल? मैं वही हूँ जो तेरे दिमाग में हर वक्त रहता हूँ। मैं तेरा डर और तेरी सोच हूँ। मैंने तेरी सोच को डर के पिंजरे में कैद कर लिया है। वह मौत को अपने करीब आते महसूस कर रहा था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। जितना ज़्यादा तू सोचेगा, मैं उतना और बड़ा और ताकतवर होता जाऊंगा। राहुल ने कांपते हुए कहा। मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं? परछाई हंसते हुए बोली, ये आसान नहीं है। हर बार जब तू बेवजह सोचेगा, मैं तेरे दिमाग को और अधिक कैद करूंगा, और एक दिन जब तेरे विचारों का बोझ बढ़ जाएगा, तब मैं तुझे पूरी तरीके से निगल जाऊंगा। राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंध गई।
उसे समझ आ गया था कि उसका डर और ओवर थिंकिंग ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वह इसी तरह सोचता रहा तो वह अदृश्य राक्षस का शिकार बन जाएगा। राहुल ने जल्दी से बॉक्स उठाया और उस परछाई को वापस अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। वह जितना उसे धकेलने की कोशिश करता, वो काला साया उतना ही बढ़ता जाता। राहुल ने अपनी सारी ताकत जुटाई, अपनी सोच को काबू में लाने की कोशिश की और जोर से बॉक्स का ढक्कन बंद कर दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। कमरा शांत हो गया और वह परछाई बॉक्स के अंदर कैद हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसका डर और ओवर थिंकिंग ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वह इसी तरह सोचता रहा तो वह इस अदृश्य राक्षस का शिकार बन जाएगा। तभी राहुल की नींद खुल जाती है और उसे समझ आया कि वह एक भयानक सपना देख रहा था। उसने गहरी सांस ली, परंतु इस सपने से उसे एहसास हो चुका था कि उसकी सोच ने ही उसे इस जाल में फंसाया था। उसे अपने डर पर काबू पाना होगा, नहीं तो डर की यह काली परछाई उसे निगल जाएगी। राहुल ने ठान लिया कि अब वह बेवजह की सोच से खुद को दूर रखेगा। अगले दिन राहुल ने अपने प्रोजेक्ट पर फोकस किया और बिना ज़्यादा सोचे उसे शुरू कर लिया और एक कामयाब बिजनेस की शुरुआत की। वह जानता था कि उसकी जीत तभी हो सकती है जब वह अपने डर पर और अपनी बेवजह की सोच पर काबू रखेगा। जीवन में कभी न कभी डर पर काबू पाकर हमें रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो राहुल की तरह सोच के जाल में उलझे रह जाएंगे और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा।